जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हनुमान जयंती पर हमारे इस बहुत विशेष कार्यक्रम में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हनुमान जी वो जिन्हें अपना नाम कम पसंद है, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, अपने भगवान का नाम ज्यादा पसंद है। एक ऐसे देव जो आज कलयुग में भी अजर और अमर है। जहां पर आज भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनका सुमिरन किया जाता है, कहा जाता है कि हनुमान जी वहां पर मौजूद होते हैं। एक ऐसे देव हैं जो अत्यंत बलशाली हैं, जिन्होंने हमेशा दुष्टों का संहार किया, अपने भक्तों का उद्धार किया। आज इस मौके पर हम विशेष प्रकार से क्या कुछ कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में हमें भी प्राप्त हो हनुमान जी की कृपा। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। प्रणाम आचार्य जी। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत भी हमने जय श्री राम के साथ ही की, क्योंकि ये नाम जो है हमारे हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मैं चाहूंगी कि मैं आपसे कुछ पूछूं, उससे पहले हम हनुमान जी की, या यूं करें राम जी की स्तुति कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आइए हम सभी लोग, और ये बड़ा सौभाग्य का समय है, सबसे पहले संस्कार परिवार की पूरी टीम और संस्कार के जो समस्त दर्शक हैं उनको हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना भगवान हनुमान जी से। आइए हम श्रद्धापूर्वक भगवान राम की स्तुति करते हुए और भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करें, और उसके बाद इस सुंदर चर्चा को हम बढ़ाएं ताकि जो लोग श्रवण भी करें इस चर्चा को, उनको बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति हो। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके श्रद्धापूर्वक हमारे साथ भगवान राम का और उसके साथ भगवान हनुमान जी का स्मरण करें। ओम नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, अब मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि हनुमान जी को अपने से ज्यादा जो प्यारा है वो सीताराम का जप है। जी बिल्कुल। आप भी ये बात जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आज के दिन, यानी कि जो लोग हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो आप आज के दिन फोकस हनुमान जी की पूजा पे करें या फिर राम जी को प्रसन्न करने के लिए करें? जी बिल्कुल। भगवान राम की आराधना से तो हनुमान जी सदैव प्रसन्न होते हैं, आप लोग जानते हैं। और आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हम सभी लोग भगवान हनुमान जी के जन्म के बारे में बहुत सारी अलग अलग चर्चाओं को सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है शंकर सुवन केसरी नंदन। कई लोग हनुमान जी के जन्म को लेकर के जो भगवान विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप है उसकी चर्चा करते हैं कि वहां से भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कई जगह इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, वहां से गरुड़ एक हवि लेकर के जाते हैं और उसके द्वारा जो है वो भगवान हनुमान जी का प्राकट्य होता है। खैर ये बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन जो भी चर्चा हो, आज विशेष रूप से भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो हमें उनके ऊपर विशेष चर्चा करनी चाहिए। और शास्त्र जो कहता है कि भगवान राम की आराधना से भगवान हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि एक बड़ी सुंदर आराधना आती है कि प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। जिनके हृदय में सबसे पहले भगवान राम निवास करते हैं, उसके बाद उनको कुछ और नजर आता हो, तो अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो बिना भगवान राम की आराधना के प्रसन्न करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अगर आराधना करनी हो तो भगवान राम की आराधना की जाए, फिर हनुमान जी की जाए। चलिए, अब जो लोग हनुमान जी के साधक हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी आज विशेष विधि क्या होगी? क्या कुछ विशेष विधान है पूजा पाठ का आज? देखिए, सबसे पहले समस्त पूजा के अंतर्गत एक चीज ध्यान रखिएगा कि शास्त्र कहता है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा। आपके और हमारे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है तो एक आपके पास निर्मल मन है, सबसे पहले उसको चढ़ाने की प्रक्रिया ध्यान रखिए। उसके साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी का पूजन करने का जो तरीका है, चोला अर्पण करते हैं हम सभी लोग। चोला बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसमें सिंदूर है, चमेली का तेल है, वर्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं, मिष्ठान है, फल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए,
तुलसी का पत्र भगवान हनुमान जी को चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलिए। भगवान हनुमान जी को आप सारे पदार्थ अर्पण कर दें, लेकिन यदि तुलसी पत्र आप अर्पण नहीं करते हैं तो भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। तो अगर संभव हो पाए तो चोले की जो समस्त सामग्रियां हैं वो ले जाएं और मंदिर इत्यादि के अंदर खुद चढ़ाने का प्रयास ना करें। जो भी वहां के पृष्ठ हैं शुद्धता से अंदर होते हैं उनको दें और वो चोला अर्पण करें। तुलसी भोग में तुलसी का पत्र जरूर अर्पण करें तो भगवान हनुमान जी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। ऐसा भी कुछ है जो हमें हनुमान जी को नहीं समर्पित करना चाहिए, जो भूलवश हम कर देते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने 2-3 चीजों को देखा है। मैं क्योंकि एक मंदिर का भी पृष्ठ हूं तो मुझे सारी चीजों का बड़ा अच्छा हो रहा है, अनुभव रहा है। लोग जनरली पीपल के पत्ते ले जाकर के भगवान हनुमान जी को अर्पण करते हैं। उस पर राम भी लिख हाँ, देते हैं। राम लिख करके, लेकिन ऐसा किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है कि आप पीपल के पत्ते या पान के पत्ते पर राम नाम अंकित करके और भगवान हनुमान जी को अर्पण करें। इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में जो आप पत्ते अर्पण करते हैं, बाद में उन पत्तों का क्या होता है? जनरली उनको कूड़े इत्यादि में फेंका जाता है और राम नाम अंकित पत्ता यदि इस प्रकार की परिस्थिति में आए तो शायद वो अपराध होता है। तो भगवान हनुमान जी को पीपल इत्यादि का पत्ता चढ़ाने का शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है। दुर्वा इत्यादि अर्पण करने का भगवान हनुमान जी को जो शास्त्र में वर्णन नहीं है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सरसों के तेल का दीपक, आज अज्ञानता बस संसार में इस प्रकार की बहुत सारी विधि फैली हुई है कि आप इसके लाभ के लिए ये चढ़ाएं, इसके लाभ के लिए ये जाकर के चढ़ाएं। भगवान हनुमान जी के पूजन में सदैव, क्योंकि भगवान हनुमान जी सात्विक तत्व है, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनमें पूरी तरह सतोगुण प्राप्त होता है, और सतोगुण देवता को प्राप्त करने के लिए तामसिक चीजों का प्रयोग पूरी तरह से निषेध है। और अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो वो एक तामसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत सरसों तेल का वर्णन आता है। अच्छा। कभी भी हनुमान जी के पूजन के अंतर्गत सरसों के तेल का दीपक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि आज हम सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग अज्ञानता बस भी इस प्रकार की चीजें रिकमेंड करते हैं, तो यहां पर जो मैं विशेष एक सूचना देना चाहूंगा, विशेष एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पण नहीं करना चाहिए। आगे हम आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे सुंदरकांड को लेकर, क्या विधि है, कौन सी चौपाई है जो आपके जीवन को संवार सकती है। लेकिन अभी हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, उस मंदिर का इतिहास, उसकी मान्यता बताने जा रहे हैं, जो कि हनुमान जी की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। हनुमान जी का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं उस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास, वहां की कथा। कनॉट प्लेस में स्थित इस हनुमान मंदिर को काफी प्राचीन बताया जाता है। मान्यता है यहाँ उपस्थित हनुमान जी स्वयंभू हैं। इस मंदिर का जुड़ाव महाभारत काल से है। कहते हैं दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ है, जिसे यमुना नदी के किनारे पांडवों द्वारा बसाया गया था। उस समय पांडव इंद्रप्रस्थ और कौरव हस्तिनापुर पर राज करते थे। ये दोनों कुरुवंश से निकले थे। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। कहते हैं कि मध्यकालीन समय में तुलसीदास जी ने भी अपनी दिल्ली यात्रा के समय इस मंदिर में दर्शन किए थे। इस हनुमान मंदिर की वर्तमान इमारत का निर्माण आम्बेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में कराया था। इसका विस्तार महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर के साथ ही करवाया था। इसके बाद भी इमारत में समय समय पर कुछ सुधार, बदलाव आदि होते रहे। इस मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि संत तुलसीदास जी ने इस मंदिर स्थल में हनुमान चालीसा की स्थापना करी थी। इस मंदिर में भक्तों का तांता हनुमान जी महाराज के दर्शन हेतु लगा रहता है।
तो आप लोगों ने इस मंदिर से जुड़ा इतिहास जाना। अब आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर हर मंगलवार को, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। ईश्वर मेरे घर में भी ये सौभाग्य हम लोगों को देते हैं, जो हम लोग करते हैं एवरी सैटरडे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि सुंदरकांड की विशेषता और किस प्रकार बढ़ जाती है आज के दिन, और सुंदरकांड अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या उससे हमें जीवन में प्राप्त हो सकता है? देखिए, सुंदरकांड में श्री रामचरितमानस में कहा जाता है कि जो इच्छा करी हो मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपने सुंदरकांड की बात की है। सुंदरकांड का जो सबसे अंतिम छंद आता है, सुख भवन संशय सवन दवन विषाद रघुपति गुण गना और तज सकल आश भरोस गा वही सुनहि संतत सटमना। यदि आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? आज कभी भी पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन विशेष रूप से सुंदरकांड के अंतर्गत की भगवान हनुमान जी द्वारा जो भक्ति की खोज है वो सुंदरकांड के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। और विशेष जो वर्णन आया, विशेषतया अगर देखा जाए तो सुग्रीव से मित्रता कराने के बाद या भगवान राम से मुलाकात के बाद अगर देखा जाए, किष्किंधा कांड को हटाया जाए, तो सुंदरकांड वो है जहां पर भगवान हनुमान जी की जागृति हुई है। उन्होंने जो हनुमान जी का एक प्रभाव है वो यहां पर देखने को मिला है, जो भक्ति की वास्तविक पराकाष्ठा है वो यहां पर देखने को मिली है। तो आज के दिन जो सुंदरकांड का प्रभाव है वास्तविकता में जीवन में बहुत कुछ प्रदान करता है, और जो हमारी इच्छाएं हैं उनको निश्चित रूप से पूर्ण करने वाला होता है। लेकिन क्या प्राप्त होता है? सुख भवन है। घर के अंदर आपको सुख की प्राप्ति होती, किसी प्रकार का गृह कलेश या हम सुंदर भवन चाहते हैं तो सुख भवन संशय। आज जनरली इस संसार में रिश्ते किस कारण से टूटते हैं? एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह गया है, एक दूसरे पर शंका होनी प्रारंभ हो। तो कहते हैं सुख भवन संशय दवन गवन विषाद। डिप्रेशन की समस्या अगर पूरे विश्व के अंदर देखी जाए तो सबसे अधिक उत्पन्न हो रही है, और आजकल भारत में भी ये बहुत पैर पसार चुका है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कहते हैं यदि सुंदरकांड का पाठ किया जाए, विषाद, डिप्रेशन आपका दूर होता है। तो क्या मिला? सुख भवन संशय सवन दवन विषाद रघुपति गुण गना। आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपके घर के कलेश इत्यादि दूर होते हैं, आप जो इच्छा करते हैं वो आपको प्राप्त होता है, डिप्रेशन इत्यादि दूर होता है। तो और क्या चाहिए आखिर हमें जीवन में? अच्छा, अगर हम हनुमान जी के पूरे जीवन को उठा के देखें तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ठीक हूं, तो उन्होंने कभी अपने लिए एक पल भी नहीं जिए, पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया उन्होंने, अपना शरीर समर्पित कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि क्या श्री राम और माँ जानकी आपके अंदर बसते हैं, वो कहते हैं हाँ जी, सीना चीर के उन्होंने दिखा दिया। ऐसी कौन सी बातें आज के वक्त में जो हम मनुष्यों को हनुमान जी से सीखनी चाहिए? देखिए, हनुमान जी से तो सीखने वाली शायद इतनी सारी बातें हैं कि जिनको हम, मुझे लगता है कि जीवन भर चर्चा करें शायद बहुत मुश्किल से पूर्ण कर पाना। हनुमान जी से जो आज के युवा वर्ग को विशेष रूप से सीखना चाहिए, हनुमान जी ने लंका में जब अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है तो आपने देखा होगा कि उनको 3 पहले रुकावटें आती हैं। सबसे पहली रुकावट कौन सी है? सुरसा नाम अहिन कै माता पठयन आई कही तही बाता आज सुरन मोहिदीन आहारा। भगवान हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ किया, सबसे पहले जो देवता थे उन्होंने आकर के सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, वो आती है, रुकावट डालती है। हनुमान जी से भिड़ने का प्रयास नहीं किया। ये हमारे युवा वर्ग को हनुमान जी से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। कि आप जो अपने जीवन की यात्रा शुरू करेंगे, अपने जीवन का जब कार्य शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपके अपने लोग ही अवरोध और रुकावट देने का प्रयास करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं तो आप उस पर काम कीजिए, नहीं तो उसको साइड कीजिए और आगे निकल जाइए। धैर्य रखिए। भगवान हनुमान जी ने क्या किया? जब तक शरीर को बढ़ाने का प्रयास किया, जब देखा कि सुरसा और अपना स्वरूप लंबा कर रही है, माता कहा छोटा स्वरूप। आप अगर अहंकारियों के सामने बहस करना प्रारंभ करेंगे तो आप उनसे कभी नहीं जीत सकते। अहंकारी हमेशा अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करता है, उसको प्रणाम कीजिए और आगे निकलिए। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का सूत्र है। आप जहां पर काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सामने जो आपके व्यक्ति बैठा है या बैठी है वो अहंकारी है, अदुष्ट है, तो उनके सामने छोटे बन जाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। और लास्ट में सुरसा ने क्या किया? उनको आशीर्वाद दिया। आप सोचिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन यदि द्रोणाचार्य से उलझे रहते तो शायद वो जाकर के उसका संहार नहीं कर पाते, जयद्रथ का संहार नहीं कर पाते। उन्होंने प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आपसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं, मैं जा रहा हूं। तो ये हनुमान जी ने सुंदर सूत्र दिया है कि आप जब जीवन प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न होगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी,
किससे किस प्रकार से आपको निपटना है, ये आपको ध्यान देना होगा। हनुमान जी ने पहला काम क्या किया, सुरसा को प्रणाम किया, छोटा सा स्वरूप धारण किया, मुख में प्रवेश किया, बाहर निकले, लेकिन आए गए निश्चर एक सिंधु महाराही, एक राक्षसी समुद्र के अंदर है, उसको मारा, वो मारने योग्य है। तो आपको जीवन में ये डिसाइड करना होगा, हनुमान जी से ये सीखना होगा कि जहां जिस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है करें, लेकिन अपने टारगेट को डिसाइड करके रखें और उस पर आगे चलें। तो ये हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया है, सीरियसली बता रही हूँ, और इसको अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए अपने साथ, क्योंकि अगर आपने इस पे जीवन पर चलना शुरू कर दिया तो आप कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते, कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा। अच्छा, प्रोग्राम यहाँ इशारा कर रहा है धीरे धीरे समाप्ति की ओर। एक विशेष मंत्र क्या हो सकता है? विशेष मंत्र अगर मैं देखूंगा, हनुमान जी के जो जीवन का विशेष मंत्र है, जो हनुमान जी की प्रसिद्धि का, जो हनुमान जी की प्रसन्नता का सबसे विशेष सूत्र है। आप सोचिए, आपके जीवन में जो आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिला हो, आप उस क्षण को सोच करके बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड या सबसे बड़ा क्षण कौन सा था? जब वो माता जानकी के श्री चरणों में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, और माता जानकी कहती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं और करहूं बहुत रघुनायक छो। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा नंबर 17 की ये सुंदर चौपाई है। अगर हनुमान जी को श्रद्धा से आपने इस चौपाई को 5 बार सुना दिया, आप ध्यान रखिए, हनुमान जी निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी, वाकई में आज जो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं इस कार्यक्रम में, एक एक बात के अंदर जीवन का बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। हनुमान जी को प्रसन्न करना यानी राम जी को प्रसन्न करना, और अगर आपने राम जी को प्रसन्न किया तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा होनी निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां आज आप लोगों को मिली हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हनुमान जी और राम जी, पूरे परिवार की कृपा आपके जीवन पे यूं ही बरसती रहे, मंगल मंगल होता रहे, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। जय श्री राम।